नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश भाग्यफल में और आपके साथ हूं मैं आयुषी शेखावत। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर नरक चतुर्दशी मनाई जाती है। नरक चतुर्दशी दिवाली के एक दिन पहले और धनतेरस के एक दिन बाद मनाई जाती है, लेकिन इस बार नरक चतुर्दशी और दिवाली एक ही दिन मनाई जाएगी। नरक चतुर्दशी का पूजन अकाल मृत्यु से मुक्ति और स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए किया जाता है, लेकिन ऐसे में आइए जानते हैं इस साल नरक चतुर्दशी के बारे में। इस विषय पर हमें ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे ज्योतिष परिषद एवं शोध संस्थान अध्यक्ष ज्योतिषाचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आपके मन में भी कोई शंका है तो आप हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, जो कि है 012071538787। एक और नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है 012071538826। तो इन दोनों नंबरों पे कॉल करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और पंडित जी से अपनी समस्या का समाधान मांग सकते हैं, क्योंकि आज नरक चतुर्दशी के बारे में पंडित जी विस्तार से आप सभी को जानकारी देंगे कि इस दिन के क्या महत्व है, क्या कुछ करना चाहिए, किन चीज़ों से बचना चाहिए, वो तमाम चीज़ें, वो तमाम बातें विस्तार से पंडित जी आपको बताएंगे। ऐसे में आपको बता दें कि आज का दिन जो है छोटी दिवाली भी कहा जाता है, लेकिन अगर हम तिथि के हिसाब से देखें तो धनतेरस कल शुरू हुआ था, लेकिन धनतेरस आज भी मनाया जाएगा। तो ऐसे में जिन लोगों ने खरीदारी कल नहीं की है, जिस तरह से पंडित जी ने कल बताया था कि बर्तन खरीदने चाहिए, सोना चांदी खरीदना चाहिए, झाड़ू खरीदनी चाहिए, तो ये चीज़ें शुभ मानी जाती है। लेकिन आपको बता दें इसी बीच, क्योंकि हमारे साथ अब पंडित जी जुड़ चुके हैं, तो वो आपको बताएंगे चतुर्दशी के बारे में। पंडित जी, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। पंडित जी, नरक चतुर्दशी के बारे में जरा विस्तार से बताएं दर्शकों को। पंडित जी, क्या आप सुन पा रहे हैं? देखिए, इसी बीच इससे पहले कि पंडित जी हमारे साथ जुड़े, हम आपको बता दें जिस तरह पंडित जी ने आपको बताया था कि धनतेरस के दिन क्या क्या करना चाहिए जो शुभ माना जाता है और किससे आपके घर में माँ लक्ष्मी का आवागमन होगा। ठीक उसी चीज़ का ध्यान आपने आज भी रखना है। अगर कुछ लोगों ने कल खरीदारी नहीं की, अगर किसी भी कारणवश आप झाड़ू नहीं खरीद पाए, बर्तन नहीं खरीद पाए या सोना चांदी नहीं खरीद पाए जिसको शुभ माना जाता है, तो आज का दिन भी आपके पास है। आज के दिन को भी धनतेरस के रूप में माना जा रहा है। शाम तक का मुहूर्त बताया जा रहा है। हालांकि पंडित जी आपको विस्तार से जानकारी देंगे, लेकिन क्योंकि धनतेरस आज भी मनाई जाएगी, तो जिन लोगों ने खरीदारी नहीं की है वो आज कर सकते हैं। और तैयारियां शुरू हो चुकी है अब, क्योंकि कल दीपावली है। तो ऐसे में किन चीज़ों का ख्याल रखना है, कैसे पूजा अर्चना करनी है, उसके बारे में भी पंडित जी विस्तार से आप सभी को जानकारी देंगे। उससे पहले आपको बता दें कि आखिर नरक चतुर्दशी क्या है, क्योंकि देखिए नरक चतुर्दशी के बारे में हम बात कर रहे थे और ऐसे में कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर नरक चतुर्दशी मनाई जाती है। नरक चतुर्दशी दिवाली के एक दिन पहले और धनतेरस के एक दिन बाद मनाई जाती है, लेकिन इस बार नरक चतुर्दशी और दिवाली एक ही दिन मनाई जाएगी। नरक चतुर्दशी का पूजन अकाल मृत्यु से मुक्ति और स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए किया जाता है। ऐसे में आइए जानते हैं पंडित जी से कि नरक चतुर्दशी के बारे में वो विस्तार से बताया, और इस विषय पर हमें विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्योतिष परिषद एवं शोध संस्थान अध्यक्ष ज्योतिषाचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी। आचार्य जी, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। जी धन्यवाद। श्री राम, जय राम, जय राम, मेरे राम की जय हो। जी आचार्य जी, दर्शकों को नरक चतुर्दशी के बारे में जरा विस्तार से बताएं।
देखिए, नरक चतुर्दशी ये एक दिवाली के एक दिन पहले यानी धनतेरस के एक दिन बाद मनाई जाती है। और इस दिन मृत्यु के देवता यमराज भगवान श्री कृष्ण की पूजा का विधान है। रूप चौदस के दिन आज रूप चौदस में मानते हैं। नरक चतुर्दशी को जो अकाल मृत्यु से भय आदि से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है। और कृष्ण माह को चतुर्दशी के दिन ये नरकासुर का वध करके देवताओं और ऋषियों को उसके आतंक से मुक्ति दिलाई। इसीलिए इसको नरक चतुर्दशी कहते हैं। और नरक चतुर्दशी आज है, ये मानिए कि आप समस्त नरक जैसी स्थिति जो बनाई थी उन सबका एक उनको नष्ट कर दिया और उनसे हमारा रक्षा हुआ। इसी को लेकर के तो नरक चतुर्दशी होती है। लेकिन बहुत सी जगह, बहुत सारे जगह है ये देखने को मिलता है, कई वेदों में मिलता है कि आज हनुमान जयंती भी है। और हनुमान जयंती कहे तो आज के दिन हनुमान जी की पूजा अर्चना करते हैं, हनुमान जी के लिए उपासना भी करते हैं। ऐसे में आपको बताएं कि आज जो हनुमान उपासक हैं वो हनुमान जी की पूजा अर्चना करते हैं और साथ में हनुमान जी को चोला भी कराते हैं। आज खरीदारी का भी बड़ा वो रहता है। नरक चतुर्दशी के दिन सूर्योदय से पहले स्नान करके साफ कपड़े पहनने चाहिए। नरक चतुर्दशी के दिन यमराज श्री कृष्ण और काली माता भगवान शिव, हनुमान जी और विष्णु जी के वामन रूप की विशेष पूजा की जाती है। घर के ईशान कोण में इन सभी देवी देवताओं की प्रतिमा स्थापित कर विधि पूजन पूर्वक पूजन करना चाहिए। देवताओं के सामने धूप दीप जलाएं, कुमकुम का तिलक लगाएं और मंत्रों का जाप करें। ऐसी हमारी मान्यता रही है कि नरक चतुर्दशी के दिन यमदेव की पूजा करने और अकाल मृत्यु को दूर करने की पूजा होती है। ये बहुत ही पावन पर्व है। आज सर्वार्थ दियो बन रहा है और दिवाली का त्योहार तो वैसे भी अंधकार पर प्रकाश यानी अन्याय पर न्याय की कहानी होती है माना जाता है। भगवान श्री राम ने 14 वर्ष के वनवास के पश्चात अयोध्या नगरी लौटे, तब उनकी प्रजा ने मकानों की साफ सफाई की और दीप जला करके उनका स्वागत किया। आज ये लोग दिवाली के दिन हर्षोल्लास के साथ घरों की साफ सफाई करते हैं। तो ये दूसरी एक इसकी प्रचलित कथा है कि श्री कृष्ण ने राक्षस नरकासुर का वध करके प्रजा को उसके आतंक से मुक्ति दिलाई। आप देखिए, दीपावली के दिन व्यक्ति को ये सब तो ठीक है, लेकिन क्या करना चाहिए जो रामबाण उपाय हो। दिवाली के दिन खुशियों हो जाए, माला माल हो जाए, ऐसा क्या करें। माँ लक्ष्मी को लाल रंग काफी प्रिय होता है, इसलिए आप सभी लोग पूजा में गुड़हल का फूल चढ़ाएं, विशेष फलदायक माना जाता है। इसके साथ ही लकड़ी की चौकी पर देवी और भगवान गणेश की मूर्तियों का स्थापना करें। चौकी को ढकने के लिए लाल पीला कपड़ा वस्त्र आपको बिछाना चाहिए। कुमकुम और हल्दी और चंदन, थोड़ी अक्षत, साबुत नारियल के साथ ही पान और सुपारी भी पूजा में रखें। छोटी दिवाली यानी आज लक्ष्मी की पूजा होती है। दिवाली की लक्ष्मी माँ को आज से लोग पूजन के लिए करते हैं और सुबह से ही घर की साफ सफाई में लग जाते हैं। शाम को 14 दीपक जलाए जाते हैं। यम से रक्षा के लिए, मृत्यु अकाल मृत्यु के भय से मुक्ति के लिए रंगोली बनाई जाती है। घर में गंगा जल छिड़काव करके पवित्र करें। घर के मुख्य दरवाजों पर पूर्ण द्वार लगाएं। दरवाजों के दोनों तरफ शुभ और लाभ स्वास्थ्य बनाना चाहिए। लक्ष्मी पूजा के दौरान भी विशेष और आपको बता दें ये सब करना बहुत ही हमारी मान्यता रही है, सर्वाधिक ये लाभ देने की सभी। तो ये सब बातें हैं। और इसके साथ ही आपको बताएं कि देखिए आज खरीदारी के लिए भी सर्वाधिक श्रेष्ठ है वो रथ माना जा रहा है, क्योंकि आज के दिन जो मुहूर्त के हिसाब से देखा जा रहा है वो सर्वाधिक हो। जी बिल्कुल पंडित जी, ऐसे में अब कॉलर्स को जोड़ लेते हैं। सबसे पहले कॉलर को यहाँ पर हमारे साथ जोड़ लेते हैं। नमस्कार, क्या नाम है आपका?
रोहित नाम है। सादर प्रणाम गुरुजी। बहुत बहुत मंगल शुभकामनाएं। जी, मेरी जन्म तिथि है 2/11/75। 2/11/75 रात को 11:47 और ब्यावर है बर्थ प्लेस, ब्यावर। ठीक है, अजमेर क्या जानना राजस्थान। चाहते हैं आप? जी, मेरे सिर पे लोन है और मेरा खुद का मकान कब बनेगा? कृपया जिंदगी स्टेबल हो ऐसा कुछ उपाय बताएं। देखिए, आपका जो हम देख पा रहे हैं, ये बात सही है कि आपके सिर पर लोन है और आप बहुत परेशान हो रहे हैं, लेकिन आप बिल्कुल भी नहीं घबराएं। ये बात तो सही है, लोन है और आप परेशान हो रहे हैं, लेकिन ये बात चाहिए कि बृहस्पति की माँ दशा और बृहस्पति जिनका उच्च का हो, उनको तो महाराज किसी प्रकार से डरने की आवश्यकता ही नहीं है। ये लोन जैसी समस्या जो है, ये आपकी 2023 में पूर्णतः आपसे दूर होगी और आपका भाग्य साथ देगा। वही आपको बता दें कि व्यापारिक यात्राएं आपको लाभप्रद रहेंगी और आपके नए नए प्रकार की सोच के साथ में आपको अपेक्षाकृत नहीं, अपेक्षा से ज्यादा धन मिला। 2023 आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले कॉलर को जोड़ लेते हैं। नमस्कार, क्या नाम है आपका? हाँ नमस्कार मैम, मेरा नाम राज कंवर है। मैं जयपुर से बात कर रही हूँ। जी मैम, मेरे को ये चीज जाननी है पंडित जी से कि दिवाली के अगले दिन ही सूर्य ग्रहण है, तो दिवाली का बनाया हुआ भोजन अगले दिन हम क्या ग्रहण कर सकते हैं क्या? कोई मेवा मिष्ठान ऐसी चीज, या फिर वो सारा दूषित हो जाएगा? उसके लिए मुझे कोई उपाय बताइए। देखिए राजकुमार जी, आपने बहुत समझदारी का प्रश्न किया है, बड़ा ही समझदारी का प्रश्न आपने रखा है। ये बात सही है, इस बार ग्रहण को लेकर के और हमारे भगवान को, लक्ष्मी जी का पूजन किया हुआ प्रसाद को लोग लेकर के परेशान है, लेकिन कतई आप परेशान ना हो। आप ध्रुवा दाब लेकर के अपने प्रसाद में, अपने भोजन सामग्री में, अपने खाद्य पदार्थ की चीजों में आप उसे रख दीजिए और उसके बाद सुबह जब दाब रख देंगे तो उसके बाद वो खराब नहीं होता है, उसे आप यूज कर सकते हैं। तो घर में गेहूँ भी है, आटा भी है, चीनी भी है, तो थोड़ी खराब होगा। सब में दाब रखते हैं खाने पीने की चीज में, सब आप उपयोग में ले सकते हैं। आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं। बड़ा अच्छा जी, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले कॉलर को जोड़ लेते हैं। नमस्कार, क्या नाम है आपका? नमस्कार पंडित जी, मेरा नाम पुरुषोत्तम योगी है। जी, क्या जानना चाहते हैं आप? जी मैं मेरी पढ़ाई के बारे में जानना चाहता हूँ। आप अपनी जन्म तिथि, समय और स्थान बता दीजिए। जी मेरा जन्म 10/12/2009 और शाम के 5 बजे और स्थान श्री गंगानगर। और जानना क्या चाहते हैं आप? जी मेरी पढ़ाई के बारे में मैं पढ़ना चाहता हूँ, पर मेरा मन नहीं लगता और मेरा भविष्य कैसा होगा पढ़ाई में। वाह बेटा, बहुत सुंदर, आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं। आपको मंगल की वहां से क्या चल रही है? शुक्र का अंतर है, मंगल का प्रतंत्र है, और मंगल जो है आपका आपकी जन्म पत्री में थोड़ी सी अशुभ स्थिति बनाता है। मंगलवार का आप यदि प्रति मंगलवार का एक नियम ले लें कि हनुमान जी के मंदिर में संध्या के समय जाकर के दीपक जलाएं और बिल्कुल साहस और पहल के साथ में आप अपनी पढ़ाई करें, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। आप अपेक्षाकृत फल की प्राप्ति होगी और सरकारी नौकरी आपके आगे जाकर लगेगी। आप बिल्कुल नहीं घबराएं, लेकिन ये जरूर कीजिएगा, सूर्य भगवान को जल्दी चढ़ाना शुरू कर दीजिए। जी, अब ऐसे में पंडित जी वक्त हो गया है कि हम राशिफल पर एक नजर डालें, तो आप विस्तार से दर्शकों को राशियों के बारे में बताएं। आइए सबसे प्रथम बात करते हैं मेष राशि वाले लोगों की। आज मेष राशि के व्यक्तियों को व्यावसायिक मामलों में फैसले लेते वक्त आपको पूरी तैयारी करनी होगी। सकारात्मक सोच से काम करना होगा। कार्यक्षेत्र में सहजता और तेजी के साथ कई मुद्दों का सफलतापूर्वक समाधान करें। आज दूसरों से ज्यादा अपेक्षाएं और उम्मीद संजो करके लेना, अन्यथा आपको परेशानी हो सकती है। और अब इसी के साथ आगे बढ़ते हुए बात कर रहे हैं वृषभ राशि वाले लोगों की।
वृषभ राशि वाले जातकों को आज के भाग्य आपका पूरा साथ देगा, साथ ही कारोबार को विस्तार भी आज आप देंगे। व्यापारिक यात्राएं लाभप्रद रहेंगी और उन्नति के मार्ग आपके लिए प्रशस्त हो। एक दोस्त के प्रति आकर्षण का भाव आपके मन में आज जागे और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में आप थोड़ा समय लगा सकते हैं। और अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मिथुन राशि वाले लोगों के लिए। आज का दिन मध्यम फलदायी रहेगा। जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर के मतभेद आज आपके रह सकते हैं। माता के स्वास्थ्य में सुधार आएगा। कार्य क्षेत्र में अपने कार्य पर फोकस रखें, अन्यथा वाद विवाद की आशंका बनेगी। जब आपको जरूरत होगी तब परिवार और दोस्तों का सहयोग आपको प्राप्त होगा। और अब बात करते हैं कर्क राशि वाले लोगों की। आज सुबह से ही आप ऊर्जावान महसूस करेंगे और परिवार के प्रति उदार रवैया रखेंगे। कार्य क्षेत्र में अपने साथ काम करने वाले लोगों को प्रोत्साहित करने में सफल रहेंगे। संतान के कैरियर की चिंता समाप्त होगी। दोस्त आपकी उदारता का फायदा उठाएंगे। व्यस्तता के बीच लव लाइफ के लिए आज समय निकाल पाएंगे, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और अब बात करते हैं सिंह राशि वाले लोग। सिंह राशि के जातकों को जीवन साथी के साथ संबंध प्रेम पूर्ण व प्रसन्नतादायक रहेंगे। साथ ही आप मौजूदा वक्त यादगार बनाएंगे। कारोबार में सफलता मिलेगी। भाग्य का भी साथ मिलेगा। घरेलू चीजें की शॉपिंग करेंगे और घर की सदस्यों की जरूरत पूरी करने में सहयोग करेंगे। और अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कन्या राशि वाले लोग। आज आपके कार्य क्षेत्र में आपको नए अवसर प्राप्त होंगे और सफलता प्राप्ति के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। विदेशी संस्था के साथ व्यापारिक साझेदारी के लिए उत्तम समय रहेगा। पुरानी और अपने रिश्तों के विचारों को खुलकर के अभिव्यक्त करने का वक्त आ गया है। पुरानी तल की यादों को दूर कर अपने मन को आज हल्का रखेंगे। आपके पाओगे। और अब बात करते हैं तुला राशि वाले लोग। आज एक नया दौरा आपका इंतजार कर रहा है। अतीत की समस्याएं धीरे धीरे आपकी खत्म होने जा रही हैं। अटकी हुई व्यापारिक योजना भी पूरी कर लेंगे। कार्य क्षेत्र में नए अवसरों के लिए तैयार रहें और तनाव रहित आज आपको महसूस करना है। और अब बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए। आज आप एक बड़ी शख्सियतों के बीच आप अपनी छाप छोड़ने में कामयाब होंगे, जिससे आपको भविष्य में लाभ होगा। व्यावसायिक मामलों में ऊर्जावान महसूस करेंगे और अपने सभी प्रोजेक्ट को पूरा करने में आज आप आगे रहेंगे। हालांकि आपको कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। और अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं धनु राशि वाले लोग। धनु राशि के जातकों का आज का दिन मिश्रित फलदायी होगा। पारिवारिक खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है और किसी सदस्य के अशुभ समाचार सुनने को आज आपको मिल सकता है। नकारात्मक विचारों से दूर, अन्यथा भावनात्मक रूप से आज पक्ष। और अब बात कर रहे हैं मकर राशि वाले लोगों की। आज असमंजस के बादल चर्चा शुरू होंगे। पुराने तौर तरीकों में आज सुधार आएगा और आपका दृष्टिकोण में नया बदलाव देखने को मिलेगा। धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी और परम सत्ता की अनुभूति होगी। राजकीय सम्मान प्राप्त होगा और कार्यशैली में भी निखार आएगा। विदेशी रिश्तेदारों से आपको कोई शुभ समाचार आज मिल सकता है। और बात कर रहे हैं कुंभ राशि वाले लोगों के लिए। आज कार्य क्षेत्र के नए भविष्य की योजनाओं पर कार्य करेंगे और परिवार के साथ हर लम्हे का आनंद उठाएंगे। सचेत रहकर के कार्य करें, अन्यथा सुनहरा चांस आज आपके हाथ से निकल सकता है। ऑफिस में अधिकारियों से रिश्तों में सुधार आएगा और आमदनी के नए नए स्रोत
के बारे में आज आपको कई पता चलेगा। और अब बात कर रहे हैं मीन राशि वाले लोगों के लिए। व्यावसायिक और रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़े लोगों के साथ संपर्क बनाएंगे और उनके स्वाद भी स्थापित करेंगे, संवाद भी स्थापित करेंगे। आकस्मिक धन लाभ के आज आपको योग बनते हैं और मित्रों के साथ लंबी दूरी की यात्रा पर जा सकते हैं, जिससे परिस्थितियों में निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी और धैर्य के साथ सभी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। वो आपके लिए इसी प्रकार से ये है आज का हमारा विवाद। जी बिल्कुल पंडित जी, ऐसे में एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं। आपका भी स्वागत है हमारे कार्यक्रम भाग्यफल में। क्या जानना चाहते हैं आप? क्या नाम है आपका? जी हाँ, आचार्य जी को मेरा सत नमस्कार है। आचार्य जी आपको मेरा सत नमस्कार है। दिवाली चतुर्दशी की बहुत मंगल शुभकामनाएं। 8 जुलाई 1954 सुबह 6 बजे का समय और रतनगढ़। प्रसंग ये है आचार्य जी मेरा कि एक बार 3-4 महीने पहले बताया था कि रात को चावल खाने से लक्ष्मी नाराज होती है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या दिवाली के दिन रात को चावल बनाएं और खाएं और लक्ष्मी जी को चढ़ाएं या नहीं, ये पूछना चाहता हूँ। देखिए सुरेंद्र जी, आपका बहुत स्वागत है। आपने बहुत ज्ञानवर्धक संवाद हमारे समक्ष रखा है। आप ये मानिए कि कितने ही लोग रात को ही चावल खाते हैं और रात में चावल खाने से लक्ष्मी जी नाराज हो तो हम खील पतासे से लक्ष्मी जी को क्यों पूछते हैं? खील पतासे तो महत्वपूर्ण मिठाइयों में गिनी जाती है। आज ये मिष्ठान, ये सब ड्राई फ्रूट्स वगैरह सब कुछ आज संभव हो रहा है, लेकिन एक जमाने में तो खील पतासे ही बड़ी प्राथमिकता के साथ लिए जाते थे। इसलिए आप बिल्कुल ऐसा महसूस किए। आप लक्ष्मी देखिए, दिवाली के दिन होती है और दिवाली के दिन घर घर अमावस्या के लिए खीर बना करके और भोग लगाया जाता है। इसे आप बिल्कुल खा सकते हैं, लेकिन मैं एक बात और कहूंगा कि चावल यदि आप हल्दी डाल के खाएं, केसर डाल के बनाएं, मीठे बनाएं, वो ज्यादा जी। जी बिल्कुल पंडित जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ हमारे कार्यक्रम भाग्यफल में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए जी राजस्थान।